खुश आमदीद नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ आपका मेज़बान आसिफ मल हाज़िर खिदमत है। हमारा प्रोग्राम एक करंट अफेयर्स के हवाले से प्रोग्राम होता है जिसमें हम पाकिस्तान में बसने वाली रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं, मजहबी अक़लीतें जो हैं, उनके समाजी, मुआशी, माशरती, सियासी मसाइल जो हैं उनको आप तक पहुँचाते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी हवाले से है। पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ की जो बच्चियाँ हैं, जो मजहबी अक़लीतों से तल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ जो हैं उनको जब ज़बरदस्ती अगवा कर लिया जाता है, उनके साथ जिनसी ज़्यादती की जाती है, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है किसी मुसलमान के साथ और उनको ज़बरदस्ती मुसलमान कर लिया जाता है। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। इस पे पहले भी हम प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन कुछ नई इंफॉर्मेशन भी है जो कि हम चाहते हैं कि आप तक पहुँचे। आज के प्रोग्राम के शुरका जो हैं उनका मैं तारफ़ करवाता चलूँ। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं भाई मोरिस जॉन। भाई मोरिस जॉन जो हैं वो एक लिब डेम काउंसलर भी हैं और पार्लियामेंट में APPG जो है, ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप जो है पाकिस्तानी माइनॉरिटीज़ के हवाले से उसको भी फैसिलिटेट करते हैं। उसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद हैं भाई जॉन बॉस्को जो कि बहुत ही नामवर सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, टीवी एंकर भी हैं और बहुत से चीज़ों में वो यहाँ पे कम्युनिटी को सर्व करते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं अपना जो पहला सवाल है वो भाई मोरिस जॉन से करना चाहूँगा। हाँ जी भाई आसिफ, जैसे कि आपको पता है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तान में। सिंध में हिंदू बच्चियों के साथ और पंजाब में मसीही बच्चियों के साथ। और जैसे आपको पता है कि एक मेजर रिपोर्ट तकरीबन 2 या 3 साल पहले आई थी और उसमें ये बताया गया था कि कम से कम 1000 बच्चियों को इस तरह पूरे साल में अगवा करके उनका मज़हब तब्दील किया जाता है और उनकी शादियां फोर्स मैरिजेस की जाती हैं और फिर कई दफ़ा बेचारी बच्चियां वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी मजबूर कर दी जाती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और जब भी हमने पास में इसके बारे में बातचीत की है तो हमें कहा जाता है कि नहीं, वो तो आप भी खुद रज़ाकाराना तौर पर उन्होंने अपना मज़हब तब्दील किया। तो मेरा सवाल ये है कि अगर इस तरह बच्चियां ऐसे करती हैं तो हमारे नौजवान बच्चे क्यों नहीं रज़ाकाराना तौर पर चेंज करते, या कोई उम्र रसीदा औरतें क्यों नहीं ऐसा करती? क्यों हैं ये सिर्फ 15 से 25 बरस की बच्चियां जिनका दिल एकदम इस तरफ माइल हो जाता है? तो इसके साथ साथ मैं आपको ज़रा अपडेट कर दूं इसके बारे में क्या हो रहा है। अभी कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट की एक मेजर रिपोर्ट आ रही है और ये उसकी एक ड्राफ्ट कॉपी है जिनसे मेरे पास आई थी और मैंने इस पर कमेंट वापस भी भेजे हैं। और कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट की आपको पता है कि मीटिंग होगी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की इस मुल्क में अप्रैल में, जहाँ पर सारे कॉमनवेल्थ के हेड्स आएंगे। हम इस मसले को उभारने के लिए एक जॉइंट इवेंट पार्लियामेंट में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बड़ा अच्छा आपका पॉइंट है। मैं चाहूँगा कि जो सवाल मैं भाई जॉन से करना चाहता था, लेकिन इस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि वो एक चीज़ को थोड़ा सा इस हवाले से अपना इजहार ख्याल करें कि वाकई मतलब है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि 15 से 25 साल की उम्र के मसीही बच्चे जो हैं, लड़के जो हैं, वो किसी मुसलमान लड़की से शादी करके तो उनका इस्लाम पे उनका आ जाए। या ऐसे क्यों नहीं होता कि क्योंकि सभी को मतलब कि आज़ादी होनी चाहिए उस मुल्क में कि 15 से 25 साल की मुसलमान बच्चियां जो हैं उनका ख्याल आ जाए कि हम जो है ना क्रिश्चियनी क्यों ना हो जाए। ये हमेशा 15 से 25 साल, बल्कि 15 भी भाई मोरिस ने कहा, मेरा ख्याल है 15 से भी कम उम्र की बच्चियों की भी हमारे सामने मिसालें हैं। यानी 11 साल से 25 साल की उम्र की हिंदू और क्रिश्चियन बच्चियाँ हैं, उनको इतना इस्लाम कबूल करने का शौक कैसे आ जाता है? मतलब कुछ सेंस आपके ख्याल में क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? भाई आसिफ, पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और ज़िंदगी टेलीविज़न का कि उन्होंने मुझे बुलवाया और जिस मौजू की तरफ आपने निशानदी की है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है। मैं आपको बताऊं कि बात यह है कि अगर कानून के रखवाले या जिन लोगों ने पार्लियामेंट में लोगों के वोट से आते हैं और उनका तहफ़्फ़ुज़ करना होता है, अगर वही ऐसे लोगों की पश्तपनाही करना शुरू कर दें तो फिर आप मसले का हल नहीं ढूंढ सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले, जो कि सिंध की गवर्नमेंट हमेशा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही रही है, तकरीबन एक दफ़ा के अलावा
तकरीबन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रही है। तो देखें कि मियाँ मिट्ठू जो है उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, और पिछले 4-5 साल पहले के अखबारात उठा लें, वो इन सारी चीज़ों में मुलव्वस रहे। जिन बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है उसके बाद उनको फोर्स करके जो है उन्हें मुसलमान शो किया जाता है और फिर अदालतों में पेश किया जाता है और ये बताया जाता है कि इनकी शादियाँ हो गई। लेकिन मैं आपको बड़ी मज़ेदारी की बात बताऊँ कि सिंध के, क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो सिंध से है, तो मैं उस सारी जगह को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। सिंध में जो हिंदू तबका है वो बहुत अमीर तबका है एक, और एक ऐसा तबका है जो बिल्कुल जो है गरीब तबका है। और ये जितनी भी आपको अबडक्शन और ये जो फोर्स कन्वर्जन नजर आती है ये उन गरीब तबकों में। तो मैं समझता हूँ कि पहली तो जिम्मेदारी आती है इन लोगों की कि ये अपने वोट लेके जो आते हैं ये सारे के सारे अमीर तबके से होते हैं। इन्हें चाहिए कि अपने उन लेकिन जो वोट देने वाले हैं वो ज्यादातर जो गरीब तबका है उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। दूसरा जो आपका सवाल था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आपको मैं बताऊं कि अफ्रीका में रिसेंटली एक मुल्क है, उनके सदर ने जो है इस लॉ को पास किया। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान आदमी जो है वो अगर क्रिश्चियन या दूसरे मजहब की औरतों के साथ कर सकते तो ये हक औरतों को क्यों ना दिया जाए। उनकी औरतों ने ये सवाल किया था तो उन्होंने वहाँ पे लॉ पास कर दिया है। तो देखें शायद हो सकता है कि दूसरी जगह पे भी इंसानी हुकूक को देखते हुए शायद ये सारी चीजें। ट्यूनीशिया की आप बात कर रहे हैं, ट्यूनीशिया की मैं बात कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली। मैं उसके जवाब में यही कहूँगा कि क्या कहूँ कि व्यवस्था रह शजर से उम्मीदें बहार रख। ये तो अज़रा तफन्नन था, मजाक के तौर पे मैंने कहा है। लेकिन मैं सिर्फ आपका जो कमेंट है उसके वाले से ये कहना चाहूँगा कि मियाँ मिट्ठू जो हैं वो उन्होंने पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल पिछले साल शायद छोड़ दी और पीटीआई को ज्वाइन किया है। और पीटीआई ने भी उनको खुशी ले ली है कि जितनी पहले लानतें और बद्दुआएं मियाँ मिट्ठू की वजह से पीपल्स पार्टी को मिलती हैं तो उन्होंने सोचा कि वो सारी उन्हीं को क्यों जाए, हमें क्यों ना आए। तो वो अब चाहते हैं कि कुछ उन्हें भी इस हवाले से याद रखा जाए। भाई मोरिस, आपकी तरफ मैं चलूँगा। आप एपीपीजी जो है उसके रोल के हवाले से वक्त बताएं, क्योंकि आप उनके साथ करीबी तौर पे वाबस्ता हैं, काम करते हैं, कि एपीपीजी ने ख़ास तौर पे अबडक्शन और फोर्स कन्वर्जन का जो इशू है पाकिस्तान में माइनॉरिटी गर्ल्स का, उस हवाले से कोई अर्ली डे मोशन या कोई चीज़ उन्होंने अभी तक की है? हाँ जी, ये हम मीटिंग्स कर रहे हैं जो उनसे कॉमनवेल्थ इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आ रही है उसके साथ। और उसका एक पहलू ये है कि रिपोर्ट के आने से पहले और रिपोर्ट के आने के बाद मेंबर्स को इंफॉर्मेशन दी जाएगी, पार्लियामेंट को इंफॉर्मेशन, और गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग की जाएंगी और उन्हें इसके बारे में आगाह किया जाएगा। तो इसके लिए अभी हम मीटिंग तैयार कर रहे हैं और ये हमारा सारा प्लान ऑफ वर्क तैयार है कि आगे हमने क्या क्या करना है और जो उनसा डिफिट है उसको इसके बारे में किस तरह आगाह करना है। क्योंकि जो सी एड यहाँ से पाकिस्तान को जाती है, अगर वो ये ह्यूमन राइट्स की इस तरह तबाही की जा रही है तो कैसे हम खुद उनको पैसे दे सकते हैं और इसको लिंक कैसे किया जा सकता है ह्यूमन राइट्स की अवेयरनेस के साथ। वैसे कोई अपडेट है? मैं ये सवाल आप दोनों से है, पार्टिसिपेंट से, कि 2017 में कोई हमारे पास फिगर्स हैं कि ये जो इसकी परसेंटेज है अबडक्शन और फोर्स कन्वर्जन और रेप की माइनॉरिटी गर्ल्स की, ये 2015 या 16 के जैसी है, थोड़ी सी ऊपर गई है, नीचे आई है, क्या क्या सिचुएशन है, कुछ है इल्म में? देखें, अगर हम ये कहें कि कुछ सही, अगर हमें कोई डेटा मिल जाए तो वो तो बड़ा नामुमकिन है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि मैं मोरिस भाई हो सकता है कि इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकें कि फिगर के वास्ते से। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सोशल मीडिया की अवेयरनेस की वजह से और इस टाइम जो है कुछ ऐसे नौजवान जो हैं वो अब जो है खड़े हो गए इन आवाज़ों के साथ, उन्होंने अपनी आवाज़ें मिलानी शुरू कर दी है, जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि उसमें बज़ाहिर तो कमी नज़र आती है, या हो सकता है कि वो रिपोर्ट ना हो रही हो। तो देखने में तो अखबारात में तो यही नज़र आता है कि उसमें कोई कमी है 2017 में, लेकिन जो एग्जैक्ट फिगर है वो शायद अगर मोरिस भाई के पास है तो वो बेहतर होगा।
नहीं भाई, मेरे पास भी 2015 की हैं और वो रिपोर्ट जो उनसे मेरे पास यहाँ पे 12 और 14 की जो रिपोर्ट थी वो यहाँ पे वो पता लग रहा था ये, लेकिन वो पुरानी मतलब हो गई है। लेकिन मेरा भी, मैं सिर्फ आप कंफर्म करना चाह रहा था, मेरा भी जो उमूमी तासर जो है वो यही है कि 2017 में थोड़ी सी कमी आई है और उसमें जो सोशल मीडिया का किरदार है उसको सराहना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान का जो हमारा मेन स्ट्रीम जनरल मीडिया है, जियो है, ARY है, ये जो भी मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनका भी कंट्रीब्यूशन है इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करने की वजह से। उम्मीद है कि हम पाकिस्तान में जो इस तरह के मसाइल हैं उनको इसी तरह से हम जो है उनको मीडिया की और सोशल मीडिया की हेल्प से रिजॉल्व करते रहेंगे। जी भाई मोरो साहब कुछ? हाँ जी, मैं इसमें आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और मैं कहूँगा कि इसका एक पॉजिटिव असर ये पड़ा है मीडिया का और सोशल मीडिया का स्पेशली, कि आप लोग रिपोर्टिंग करने के लिए तैयार हैं। अगर उनकी बच्चियों के साथ ज्यादती होती है तो इस मसले को हमारे सोसाइटी में आम तौर पर पहले दबा दिया जाता था कि ये शर्मनाक वाक़या है, क्यों इसकी तशहीर की जाए। लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ आप लोग इसको आगे ला रहे हैं। इस तरह से टैबू नहीं रहा, क्योंकि अभी बहुत प्रोमिनेंट किस्म की हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं और लोग हैं, मॉडल्स हैं, वो रिसेंटली ये ज़ैनब का जो वाक़या हुआ है कसूर में, बच्ची जो मार दी रेप करके, तो उसके बाद वो आई हैं, उन्होंने कहा जी कि हम भी बचपन में हमारे साथ हमारे खनसामे ने जिनसी ज़्यादती की थी। तो ये एक जो टैबू था, ये एक शर्मनाक बात समझी जाती थी कि इस पर बात नहीं करना, और उसका फ़ायदा रेपिस्ट को होता था। मेरा ख्याल है कि उसमें एक मुस्बत तब्दीली जो है माशरे में आहिस्ता आहिस्ता जो है आना शुरू हुई है। भाई जान बास को आप की तरफ चलूँगा। हमारी जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने इस हवाले से कोई कानून या लेजिस्लेशन पास किया है, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया? देखिए, वफाकी तौर पे वफाकी जो गवर्नमेंट जो है उनकी तरफ से तो मुझे कोई चीज़ नज़र आई, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया था और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि ये बिल जो है वो पास हो जाए। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो हमारी मजहबी जमातें जो हैं वो फिर दोबारा जो है इन सारी रुकावटें आ जाती है। एक ही बिल मैंने पास होते हुए देखा था, जो था कि हदूद नस्वान जो था हकूक़ नस्वान का, और वो भी सिर्फ इस वजह से पास हो गया था कि उस टाइम मुशर्रफ साहब जो थे वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, और खाली शायद वो सदर होते तो वो ना पास होता, क्योंकि वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। इस वजह से 2006 में वो पास हुआ। उस पर भी आपको याद होगा कि जितनी भी मजहबी जमातें थी उन्होंने असम्बली के अंदर वो बिल फाड़ के वहाँ पे फाड़ दिए हुए थे, लेकिन वो बिल पास हो गया था। अभी भी क्या हुआ है कि सिंध असम्बली में जो है वो जो इसको पेश किया गया है इसकी अपना क्या कहते हैं कि लेजिस्लेशन के लिए, लेकिन जमात इस्लामी ने उसमें भी रुकावट डाल दी और वो बिल जो है ना अभी तक पास नहीं हो सका। तो ये हमारी बदकिस्मती आप तो इस वक्त वो क्या मतलब गवर्नर साहब के पास पड़ा हुआ है? जी, वो गवर्नर साहब के पास पड़ा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि ये जुर्रत जो है ये किसी सियासी पार्टी में मैंने आज तक नहीं देखी। इन 70 सालों में मुझे कोई ऐसी पार्टी नहीं नजर आई कि जो कि मजहबी जमातों के सामने उनको झुकना ही पड़ा है हमेशा ही। आप देख लें कि ये पिछले 2 महीने पहले जो धरना हुआ था, जो कि एक जमात जिसको आप देखते हैं कि पाकिस्तान में पिछले कुछ 40 साल से देवबंदी जो है वो पूरी तरह से छाए हुए थे। खादिम हुसैन रिजवी, आप देखें कि आज से कुछ 2-3 साल पहले आपको नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन आप देखें कि उन्होंने कैसा स्टेप लिया और पूरी हुकूमत को झुकना पड़ गया। तो इनके सामने सारे झुकेंगे, और मैं कहता हूँ कि ये सिविल सोसाइटी होगी जो कि इन सारी लेजिस्लेशन में जो ना इनकी हेल्प कर सकेगी। और मजे की बात यह है कि सिंध असेंबली में मजहबी जमातों की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। इसके बावजूद ये बिल जो सा था, सारी जमातें इस पे मुत्फिक थी, किसी ने इसके खिलाफ वोट नहीं दिया, लेकिन एक कॉल जो सी PPP ने जमात इस्लामी की उसकी बिना पर ये सारा कुछ अधूरा रह गया। हाँ जी, ये मेरा ख्याल है कि मुझे तो बात का हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि गिमिक थी पीपल्स पार्टी की, अगर वो कुछ पास करना चाहते कर सकते थे। मैं भी आप ही के पॉइंट की तरफ आ रहा था, बिल्कुल आपने वो सिर्फ उन्होंने मतलब है कि एक हम पे भी एहसान कर दिया कि देखिए हमने कोशिश की लेकिन करना कराना कुछ भी नहीं। तो दूसरा उन्होंने जमात इस्लामी पे भी एहसान कर दिया कि देखें जी हम तो करने लगे थे लेकिन आपकी वजह से नहीं किया। तो ये बड़ी उन्होंने पॉलिटिकल मूव थी उनकी, क्योंकि वो अंग्रेजी में कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर वो मतलब उनकी विल होती ना तो वो कर लेते, क्योंकि वहाँ पे MKM भी एक प्रोग्रेसिव जमात है, पीपल्स पार्टी भी अपने आप को प्रोग्रेसिव कहती है,
تو ایک دوسرے کی مدد سے وہ پاس کر سکتے تھے. ابھی بھی انہی کی حکومت ہے, ابھی بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے فرمایا مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسا ہو سکے گا. ایکچولی یہ ایک ریکمنڈیشن ہے اس رپورٹ کی کہ اس بل کو آگے بڑھایا جائے اور پیپلز پارٹی کو اپروچ کیا جائے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. یہ جو گمک ہوتی ہے نا اس طرح کی کہ دونوں کو خوش کیا جا سکے کہ یہاں سے پتہ لگے مذہبی جماعتوں کو بھی اور ان کو بھی کر جائے, بلکہ آج بھی اگر یہ دونوں جماعتیں اس طرح ووٹ دے دینا, کوئی اور نہ بھی دے تو ان کو کسی کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہ پروفیسر مشرف صاحب نے بھی یہی کیا تھا نا کہ امریکہ کو جا کے کہہ دینا کہ آپ کو میری ضرورت ہے, میری آپ ہیلپ کریں, مجھے ایڈ دیں, تو کیونکہ اگر میں نہ رہا نا تو یہ طالبان نے قبضہ کر لینا. اس کے بعد طالبان کو جا کے کہنا کہ آپ میرا ساتھ دیں, کیونکہ اگر مجھے ہٹا دیا کہ کچھ ہوا نا تو امریکہ نے آ کے آپ پہ قبضہ کر لینا. تو وہ دونوں سائڈوں کو خوش رکھا ہوا تھا کہ میری وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ اب میرا خیال ہے کہ وہ ابراہم لنکن نے جیسے کہا تھا نا کہ ون مین کینٹ میک فول آف آل دا پیپل فار آل دا ٹائم, کہ ایک آدمی سارا وقت سب لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتا یا بنایا جا سکتا. تو یہ میرا مطلب ہے کہ یہ اب لوگوں کو سوشل میڈیا کی طرف سے جو اویئرنیس آئی ہے اس کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ بیوقوف بنانا ہمیں اتنا آسان نہیں ہے. سول سوسائٹی کا جو رول ہے اس حوالے سے وہ آپ نے اس کا بھی ذکر کیا, اور کیا مطلب سول سوسائٹی جو آلریڈی چیزیں کر رہی ہے یا ہماری جو سماجی تنظیمیں کر رہی ہیں, یا ایک وہ ہمارے نوجوان ہیں بہت اچھا بولتے ہیں جبران ناصر صاحب, اور کیا چیزیں سول سوسائٹی آپ کے خیال میں اس سٹیج پہ کر سکتی ہے کہ یہ فورسڈ کنورژن, ریپ اور ابڈکشن جو ہے منارٹی گرلز کی اور بھی زیادہ کم ہو بلکہ ختم ہو جائے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو ہے سندھ گورنمنٹ کے ایک اچھے انیشیٹو کی تو میں آپ کو اس وجہ سے تعریف کرنا چاہوں گا. شہزاد رائے جو کہ ہمارے سنگر ہیں, انہوں نے اسکول کا ایک پروجیکٹ لیا تھا جس پہ وہ چاہ رہے تھے کہ بچوں میں اویئرنیس آ جائے, کہ بچوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے اسکول کا جو کریکولم ہے اس کے اندر یہ چیز شامل ہو جائے, کہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ کون سی ایسی جگہ ہیں کہ جن کو ٹچ کرنے سے یہ ساری چیز ہو جائے. تو اس پہ بھی جو تھی مذہبی جماعتیں نہیں تھی مان رہی, اور سندھ گورنمنٹ کا بھی جو تھا, لیکن اب یہ ضرورت ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہے اس ساری چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہے. تو جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا جبران ناصر کا یا شہزاد رائے, اس طرح کے اور لوگ بھی, جس طرح کہ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ فلم سٹارز بھی نکلے اور ٹیلی ویژن سٹار اور سارے لوگ نکلے, اور انہوں نے زینب کے کیس میں اتنا پریشرائز کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کروا سکتے. سیاسی پارٹیوں سے آپ بالکل توقع نہ رکھیں. میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے سیاسی ایجنڈے ہیں, کیونکہ انہوں نے ووٹ کے لیے پھر ان کے پاس جا کے جھکنا ہے, اور یہ ساری چیز, یہ صرف سول سوسائٹی, آج سول سوسائٹی اٹھ جائے گی تو یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. ہاں جی, بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ بھائی مورس کا بھی ویو پوائنٹ لے لوں. اس سے پہلے کہ ایک اور کویشچن بڑا امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. بھائی مورس, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس چیز کو؟ ہاں جی, میں بالکل متفق ہوں بھائی جان سے کہ سول سوسائٹی اب بہت بڑا فیکٹر بن چکی ہے پاکستان میں, اور یہ چیز آگے بڑھتی جائے گی اور اس کے مثبت انداز میں بڑھے گی. اور سول سوسائٹی میں میرا مطلب ہے کہ جتنا ایکٹیویزم ہم نے دیکھا ہے ریسنٹلی, ایون ہماری جو پاکستانی کرسچن کمیونٹی ہے, میرا چونکہ ٹریول رہتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں, میرا ذاتی خیال ہے کہ بشمول پاکستان پوری دنیا میں اگر پاکستانی کرسچن جو ایکٹیویزم ہے سب سے زیادہ فعال ہے, جو وہ میرے خیال یو کے میں ہے. میرے خیال شاید آپ میں سے ایگری کریں گے, اور اس میں اس کا سیرا یا کنٹریبیوشن میرے خیال آپ سب بھائیوں کو, سب ساتھیوں کو جاتا ہے. میں آپ سے ایک سوال, چونکہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے بھائی جان باسکو, تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وہاں پہ ہمارا ابھی بھی جو فیوڈل سسٹم ہے, وڈیرا شاہی سسٹم ہے, تو اس میں جرگہ کا ایک بڑا کردار ہے ابھی بھی. تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ مقدمہ اگر ہوتا ہے تو غریب لوگ یا امیر لوگ بھی وہ جرگے میں لے جاتے ہیں. تو یہ جرگہ جو ہے, اس کا جو سسٹم ہے, یہ اس میں اس طرح کے کیسز جو ہیں, خاص طور پہ ابڈکشن, فورس کنورژن, ریپ, اس میں انصاف لوگوں کو مل جاتا ہے؟ آپ زیادہ جانتے ہوں گے. دراصل یہ جو جرگہ جو نا بدقسمتی سے یہ خالی وہاں پہ نہیں بلکہ بلوچستان میں اور پنجاب کے جو دیہی علاقے ہیں نا وہاں پہ بھی اسی طرح سے. جی بالکل, یہ مختارہ مائی کے کیس کو آپ دیکھ لیں کہ مختارہ مائی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس 2002 میں, وہ صرف جرگہ کے کہنے پہ ہوا تھا. ساری چیز انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انہوں نے کیا چیز کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک وقت میں تین جو ہے تین قانون نہیں چلا سکتے. ایک تو آپ کی قومی وہ ہے, اس کے بعد آپ کی ایک شرعی عدالت ہوتی ہے,
اس کے بعد آپ کے ایک جرگے کی عدالت ہوتی ہے. یہ جرگے کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی میں 5 جو اور پیپلز پارٹی کے ایک ایم این اے تھے جن کا وزیر تعلیم تھے بجرانی صاحب, ٹھیک ہے, ان کے دور میں آپ دیکھیں کہ 5 عورتوں کو جو نا زندہ جلا دیا گیا تھا, بنی کر دیا گیا تھا. تو یہ ہندوؤں کی ایک رسم ہوتی تھی جو آج تک بھی سندھ میں چلی آ رہی ہے. تو یہ جو جرگہ جو ہے, یہ میں تو آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے اور زندگی ٹیلی ویژن کے توسط سے کہ اگر چیف جسٹس صاحب ہمارے اس پروگرام کو دیکھیں یا کسی وقت انہیں موقع لگے اس پروگرام کو دیکھنے کا, تو میری تو ان سے یہ گزارش ہوگی کہ خدارا یہ جو جرگہ سسٹم ہے پاکستان سے اس لعنت کو ختم کیا جائے, کیونکہ اب جو لوگ جو تعلیم یافتہ ہے انہیں عدالتوں تک, اور اچھا عدالتوں میں اگر آپ کو انصاف مل جائے نا تو یہ کرنے کی ضرورت ہونی بھی نہیں چاہیے, میں سمجھتا ہوں. مطلب ہمارا جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں پروویژن ہے جرگز کی؟ بھائی آصف, میں تو کہوں گا کہ میں بھی ان بدقسمت لوگوں میں شامل ہوں کہ کبھی ہمارے نصاب میں جو نا کانسٹیٹیوشن کو تو رکھا ہی نہیں گیا. کاش ہمیں کانسٹیٹیوشن پڑھایا جاتا تو ہم آگے جا کے ساری چیزوں میں اپنی آپ کو ایک ہمارے پاس, آپ کو یاد ہوگا کہ کسی وقت پہ ہم جب میٹرک کلاس میں پڑھتے تھے نا تو وہاں پہ ہمارا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا جسے کہتے اخلاقیات کا ہوتا تھا, ایتھکس کا, وہ بھی اس کو ختم کر دیا. یا سٹیزن کا ہوتا تھا, وہ ساری چیز سوک جسے کہتے تھے, وہ ساری چیزیں بھی اب ختم کی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے ہر بچے کو پڑھانے کی ضرورت ہے. ویسے بھی دیکھیں 70 سال ہم نے اسلامیت پڑھا کے دیکھ لیا اور وہ ملک کے حالات سب کے سامنے ہیں, وی آر بیکمنگ دا ریپ کیپٹل آف دا ورلڈ. تو میرا خیال اب اسلامیات کی جگہ نا اخلاقیات پڑھانے کی ضرورت ہے قوم کو, کیا خیال ہے؟ بڑا بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. اور اس کے بعد یہ کہ آپ دیکھیں کہ جس ملک میں آپ ویکسینیشن کے انجیکشن نہیں لگا سکتے جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے, تو کتنی عجیب بات ہے کہ کل میں ایک ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام دیکھا, بلکہ بہت سارے ٹیلی ویژن پہ زینب کے کیس کے بعد اب لوگوں میں کم از کم یہ بحث آ گئی ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو کس انداز میں لیا جا سکے. آپ دیکھیں کہ یہ کل کا جو زینب کا جو قاتل تھا, اگر آپ کے پاس ڈی این اے کی رپورٹ نہ ہوتی تو یہ ڈی این اے جو ایک ٹیکنالوجی ہے نا, اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ان اسلامک ہے. ڈی این اے کی رپورٹ نہ ہوتی اور اگر خدا نخواستہ وہ نہ بھی وہ مری ہوتی تو اس کو 4 گواہ لانے کی ضرورت, وہ کہاں سے بیچاری, وہ کہاں سے لے کے آتی چھوٹی سی بچی. تو ہاں بڑا مشکل ہونا تھا. بھائی مورس کی طرف میں چلوں گا اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا بھائی مورس کے ہمارے جو ویورز ہیں لاکھوں میں ہیں پوری دنیا میں اس وقت, وہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا ان کو ایڈوائز کریں گے, کیا رول ہمارے ویور جو ہیں وہ اس مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے پلے کر سکتے ہیں, چاہے پاکستان میں رہتے ہیں, یو کے میں ہیں یا دنیا کے دوسرے حصوں میں ہیں؟ جی میرا بھائی آصف, میں کہوں گا کہ اس جیسے کہ آلریڈی ہو رہا ہے, لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ہماری بچی کے ساتھ یا ہماری کسی بھی خاتون کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو دبا دیا جائے. بے شک یہ مسئلہ بہت پرسنل ہے, لیکن اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے, اور اس میں خاتون کا کوئی اس کے پر کوئی شک نہیں کرنا چاہیے, اس کے کردار پر اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی. وہ بیچاری تو مظلوم ہوتی ہے, اور اس کو اس بات پہ کبھی بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ مظلوم عورت کو آگے اس کا ساتھ دینا چاہیے, جیسے کہ مغربی ممالک میں ہوتا ہے. تو اس کے لیے اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے, سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی بجائے ہمارے معاشرے میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ اس کو دبا دیا جاتا تھا. یہ اچھی سوچ ہے کہ اب یہ ایسا نہیں ہوتا. میں دیکھ رہا تھا کلپ, ہمارے سابق صدر جو کہ انلائٹنڈ پریزیڈنٹ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے, پرویز مشرف صاحب, اور ان سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بڑا. ہمارے ملک میں جو بہت ساری عورتیں نا خود ہی اپنے آپ کو ریپ کروا لیتی ہیں تاکہ وہ مطلب امریکہ کا ویزا لے سکیں. تو آپ ملک کا ایک صدر اور سابق آرمی چیف ہوتے ہوئے اگر اس لیول کی سوچ ہے کہ آپ وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں کہ جو ریپ ہوتی ہے عورت اس کا اپنا ہی قصور ہے, اس نے خود ہی کروایا ہوگا تاکہ امریکہ چلی جائے, تو پھر آپ جو ایک کامنر ہے, ایک اسٹریٹ میں ایک عام بندہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, آپ کیا توقع کر سکتے ہیں اس کی سوچ کے لیول کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس کمنٹس کی آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب مختارہ مائی کا کیس تھا, اور آپ کو میں بتاؤں پوری دنیا میں ان کے کمنٹ کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ انہوں نے پنجابی میں کہہ لیں گے تو لعنت ہوئی. یہ ہیرو سے ان کو زیرو بنا دیا گیا تھا, اور ہم واقعی نہیں تھے ایکسپیکٹ کرتے کہ ان کے اس کمنٹ سے
क्योंकि शायद उन्होंने सोचा कि उनकी गवर्नमेंट पे किसी किस्म का दबा लगा है। देखिए मोरस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि केस को दबाने से बात नहीं बनती। आप अगर उसको चाहते हैं कि उसको आगे लेके आए, मैं तो कहता हूँ कि ज़ैनब तो बेचारी चली गई है ना, उसने इस दुनिया में वापस आना है, उसके माँ बाप का जो दुख है वो उसके माँ बाप ही जानते हैं, लेकिन वो हमें पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को एक लेसन दे गई है कि आपने किस तरह से स्टैंड लेना और किस तरह से आपने अपने बच्चों की हिफाजत करनी है और किस तरह से औरतों ने आगे निकल के। कल के प्रोग्राम में देख रहा कुछ औरतें आके अब कह रही हैं कि जी उसने हमारे साथ भी ऐसे कोशिश की थी, तो भाई क्यों आप इतनी देर तक इस सारी चीज को दबाते रहे? सही बात है। हाँ जी। और इसके साथ साथ अगर इसको ना दबाया जाता, उस वक्त उभारा जाता, तो 9-10 बच्चियां जो उनको भी इस तरह की ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया है इस दरिंदा सिफ्त इंसान ने, हाँ जी। वो भी ना होता। नाजरीन, आपको उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसमें खासा सेंसिटिव इशू जो है वो हमने डिस्कस किया, लेकिन मैं अग्री करूंगा भाई मोरस जॉन से कि इस वक्त वालिदैन की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को बताएं, सिखाएं कि कोई भी उन्हें इनअप्रोप्रिएटली टच करे तो किस तरह से रिएक्ट करना है। और ये जो फोर्स्ड अबडक्शन का इशू है, इस पे हम ज़रूर जो है आवाज़ उठाएं ताकि हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन कर सकें। और ये जो धब्बा, जो क्लिनिक का धब्बा हमारी कम्युनिटी पे, हमारे मुल्क पे लगा हुआ है, इसको हम धो सकें। अपने आरा से हमें आगाह करना ना भूलिए। आप हमसे अपने फीडबैक जो है वो ज़िंदगी टीवी के तवस्सुत से हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान आसिफ मल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।